औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैंने ये एक सिलसिला हवानात के मुतल्लिक़ शुरू किया हुआ है और इसके साथ मैं आपको वजीफ़ा भी बताऊँगा। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर पैदा किए हैं, जिनमें से एक जानवर ऐसा भी है जो चौपाया भी है और वो दरिंदा भी है। उसके मुतल्लिक़ मैं आपको नाज़रीन बताऊँगा। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, मैं आपको आज आगे बताता हूँ कि वो कौन सा जानवर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने एक कसम उठाई है। कसम तो खैर नहीं है, एक आयत मुबारक है कि अल्लाह के अलावा अगर आप कोई ज़बा करते हैं तो अल्लाह फरमा रहे हैं उहिल्ला बिग़ैरिल्लाह लहमन खंज़ीर उहिल्ला बिग़ैरिल्लाह। मैं आज आपको खंज़ीर, जिसको हम सूर भी कहते हैं अपनी पंजाबी ज़बान में, उसके मुतल्लिक़ बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। खंज़ीर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। खंज़ीर की कुनियत के लिए अबुल जहन, अबू अतबा, अबू इलय इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। खंज़ीर जानवरों में दरिंदा भी है और चौपाया भी है, दोनों में शुमार किया जाता है। बस चौपाओं में खंज़ीर का शुमार इसलिए किया जाता है कि इसके जो पाँव हैं वो चौपाए की तरह होते हैं, लेकिन उसकी खुरी नहीं होती। चौपाए का पैर होता है ना, उसमें वो ज़्यादा फासला होता है, लेकिन उसकी खुरी होती हैं, इसकी खुरी नहीं होती। खुर होते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं होते जिस तरह के आम जानवर के, मिसाल के तौर पर भैंस के हो गए, बैल के हो गए, गाय के हो गए। इस किस्म के जो जानवर हैं, बड़े जानवर, तो ये उनमें इसकी खुरियाँ होती हैं। ये घास भी खाता है और ये दरिंदों में भी शुमार होता है। इसके मुंह दरिंदों की तरह और दांत होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को चीड़ फाड़ कर देता है। इसके भी दांत होते हैं। वो जैसे एक बात है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये इस किस्म का इसके दांत भी होते हैं। ये अपने दुश्मन पर वार करने के लिए वो अपने दांत मारता है और उसको चीड़ फाड़ कर देता है। ये खूनी गोश्त खून खोर भी है और साथ ये घास चारा भी खाता है। इसकी जो खुश्की में रहता है, खंज़ीर में शहवत बहुत गलब होती है। ये अपने चरागाह में चरते चरते ही अपनी मादा से जुस्ती करता है। बाद के नज़दीक औकात ये भी आया है कि खंज़ीर मादा चरते चरते मिलाप का सफ़र तय कर लेते हैं, जिससे ये शहवत रानी को अपना समझ लें और मादा मसरूफ़ रहती है। चुनाचे ऐसा दिखाई गया है कि नर मादा 6 पाँव का एक जानवर के तौर पर है। खंज़ीर की खसूसियात ये हैं कि वो अपने अलावा किसी और को मादा के करीब आने नहीं देता, और अगर कोई आ भी जाए तो वो खंज़ीर एक दूसरे नर को हलाक कर देते हैं उस अपनी शहवत रानी की वजह से, और मादा के साथ जुस्ती की कोशिश करते हैं। बस औक़ात ऐसा होता है कि ये लड़ाई लड़ते लड़ते एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं। कि
खंजीर ने दूसरे खंजीर को मार दिया। जब इनके शहवतरानी इनके ऊपर गलबा होती है तो ये अपना सर झुका लेते हैं और अपनी दुम को ज़ोर ज़ोर से हिलाते रहते हैं। उसकी आवाज़ में तब्दीली हो जाती है। खंजीर 8 माह में जुस्ती करने के काबिल होता है, जबकि मादा खंजीरनी 6 माह से पहले ही बालिग हो जाती है। बाज़ ममालिक में खंजीर जब 4 माह का होता है तो वो जुस्ती करने के काबिल हो जाता है। बैरून मुल्क में तो इनके फार्म हैं। हमारे जो हम मुसलमान लोग हैं उसको उनको के लिए तो अल्लाह ताला ने ये इसको हराम करार दिया है ना। इसके हराम की मुख्तलिफ वजूहात है। एक तो वजूहात ये है कि जब ये वो है ना, अब कैसे समझाऊँ, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो जो शहवत रानी को कम करने के लिए मादा के पास आते हैं तो कतार बनाकर ये जुस्ती करते हैं। एक के पास जाती है, फिर वो जिसके पास उसका दिल हो वो उसके साथ वो अपना मिलाप करती है। और खंजीरनी 6 और 7 साल की उम्र से पहले ही बच्चा जनने के काबिल नहीं होती। जवान तो ज़रूर हो जाती है लेकिन कम अज़ कम 5-6 साल बाद वो बच्चे जमन के काबिल हो जाती है। जब खंजीरनी की उम्र 15 साल की हो जाती है तो उसके बच्चे होने बंद हो जाते हैं। हमानात की ये जिनस बहुत सी नस्लें को बढ़ाती रहती हैं और मुज़क्करों में शहावत गलबा रहती है। कहा जाता है कि दांत और दुम वाला जानवरों में से कोई जानवर ऐसा नहीं जिसके दांतों की कुव्वत खंजीर के दांतों से कुव्वत से ज़्यादा हो। यहाँ तक कि खंजीर अपने सामने वाले दांतों की मदद से शमशीर और नेज़ों वालों को भी हलाक कर देते हैं। वो कहते हैं कि तलवार से भी ज़्यादा और तीर अंदाज से भी ज़्यादा वो तेज़ होते हैं। बात कहते हैं कि खंजीर के जो दांत इतने मजबूत होते हैं कि अपने दुश्मन के जिस्म की हड्डियां और गोश्त वगैरह को काट कर रख देते हैं। बाज़ औक़ात खंजीर अपने वाले और दांत सामने वाले मिला जाता है, जिसकी वजह से खंजीर में कोई चीज़ भी नहीं खाने की इस्तिताअत नहीं रखता। उस वजह से उसकी मौत वाक़ हो जाती है। बस इस तरह खंजीर कुत्ते को काट ले तो वो कुत्ता तमाम बाल झड़ जाते हैं। कहते हैं अगर खंजीर जिहड़ा है वो कुत्ते नूं अगर चक मार लवे या वो काट लवे ना अपने उसका थोड़ा ना मुंह जो होता है सूंड की तरह होता है तो उसके बाल झड़ जाते हैं। जंगली खंजीर को पकड़ कर घर में लाना जाता है, उसको सिखाने की कोशिश की जाती है और असल हालत में कायम रहते खंजीर सांप को खाता है और सांप का जहर खंजीर पर असरअंदाज नहीं होता। खंजीर लूमड़ी से भी ज़्यादा मक्कार होता है। बस जब खंजीर को 3 दिन तक भूखा रखा जाए, खिलाया ना जाए तो उस 2 दिन में वो फरबा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बस रूम के रहने वाली इंसारी खंजीरों के साथ एक ही लम्हे 1-2-3 दिन भूखा रहने से रहते हैं, फिर खिलाते हैं तो फिर 2 दिन में वो पोटे ताज़े हो जाते हैं। इंसारी उनको मारने के बाद अपनी खुराक बनाते हैं। बस खंजीर किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाए तो उसको केकड़े का शिकार करके खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से खंजीर शफा याब हो जाता है। बस जिस तरह खंजीर को गधे के साथ बांध दिया जाए तो फिर गधे के पेशाब करने तो खंजीर उसी वक्त मौत वाक़ हो जाए। वो कहते हैं अगर खंजीर नूं खोते दे नाल जिहड़ा गधा हुंदा है उहदे नाल बन दिता जावे, उहदे कोल रख दिता जावे तो खोते दी फौरन मौत हो जावे। सॉरी खंजीर की फौरन मौत हो जाए। अजीब व गरीब बात है, खंजीर की आंखें ज़ाया हो निकल जाए तो उसकी मौत वाक़ हो जाए। खंजीर और इंसान में मुशाबत बहुत है। इंसानों की तरह खंजीर की खाल गोश्त अलग नहीं हो सकते।
जिस तरह इंसान का जिसम के उत्ते गोश्त के उत्ते चमड़ी है ना वो भी अलग नहीं होंगी, इस तरह खनजीर का जो गोश्त है उसदे नाल भी चमड़ी अलग नहीं होंगी, वो चमड़ी समेत ही उन्होंने वो खुराक बनती है। हदीस शरीफ में खनजीर का तज़किरा और कुरान मजीद में भी खनजीर का तज़किरा है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अन करीब तुम्हारे दरमियान इब्ने मरीम अलैहिस्सलाम के अदल हुक्मरानी बन कर नाज़िल होगी, बस वो सलीब के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और खनजीर को कत्ल कर देंगे। ये हर्ब लें और माल उस कदर आम हो जाएगा, सदक़े को कबूल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। नाजरीन, ये मैं आज एक आपको छोटे सी उसकी तफसील बताई है, और कल की जो तफसील होगी वो, बल्कि मैं आपको एक और रवायत में बताता हूँ। मुस्लिम शरीफ में आया है कि हज़रत इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में तमाम सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम बाकी रहेगा, तमाम मज़हब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ दीन इस्लाम बाकी रहेगा, जिसके बाद जदाल हलाक हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपको भी मौत दे देंगे। बस मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे। खताबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खंजीर को कत्ल करेंगे। ये भी साबित होता है कि खंजीर को कत्ल करना वाजिब है। खंजीर निजसुल ऐन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी ज़माने में होगा, उस वक्त इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर्ब पर कसर करेंगे। मुराद ये है कि यहूदी और नसारियों के साथ इस्लाम की रगबत, बस इसी वक्त इस्लाम के अलावा किसी दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। मूता के आखिर में है कि हज़रत याह्या बिन सईद के मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रस्ते में मुलाकात एक खंजीर से होती है। बस आपने फरमाया सलामती के साथ चले जाओ। बस आपने कहा अब खंजीर की मुखातब है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं मेरी ज़बान बुरी गुफ्तगू की आदी ना हो जाए। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी कावश पसंद आई होगी, और इसके साथ मैं आपको एक वजीफ़ा भी बताऊँगा कि जो इनके दुश्मनों